Hello class 9, how are you? Welcome back to the channel. This is Jaspreet and let us begin with our new chapter, that is number systems. Yes class 9, this is for you. This is the very first chapter of your book, that is number systems. Let us begin with that. All the numbers which you have studied till now and many more numbers are added to your course. We'll be covering all that. Let us begin our session. Okay, we'll start with an example. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको एक बैग दिया है, एक बैग है आपके पास, एक बच्चा है, उसके पास एक बैग है. उस बैग में मैंने 1 से स्टार्टिंग के सारे नंबर्स उसको दे दिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1000 and 1001 1025 many numbers 1 2 3 4 452 357 987 2526 and there are many more numbers in this bag. But the main characteristics of this number is that they have been started from 1. तो वो 1 से स्टार्ट हुए हैं, तो यही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है. तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट गोज टिल इंफिनिटी. वो इंफिनिटी तक जाते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. इनको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 and it goes on. This arrow shows that it goes on till infinity. यहाँ से अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? इस सिमिलर इसी बैग में आप सिर्फ एक जीरो का एडिशन कर दीजिए. दैट इज दिस बैग में आप एक जीरो और डाल दीजिए. दैट इज 1 2 3 4 5 7 8 72 282. इसमें आपने जीरो ऐड कर दिया तो ये नंबर्स कौन से हो जाएंगे? दैट इज होल नंबर्स. होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक इंफिनिटी तक जाएंगे. तो इसे हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 and this goes on till infinity. Now the next group of numbers is integers. Integers क्या होते हैं? Integers होते हैं अगर इसी बैग में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए हैं, तो इसी बैग में हमने और क्या ऐड कर दिए? नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है. 0 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाएगा और साथ में इसके अंदर हमने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए हैं, ऑल द नेगेटिव नंबर्स. तो ये बैग कैसा बन जाएगा? इंटीजर्स का बैग बन जाएगा. तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी. ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. 1 से लेकर जो 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड इट स्टिल गोज ऑन. ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा. तो ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे. जो कि इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हम नेगेटिव ऑल द नेगेटिव नंबर्स जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं. तो ये सब नंबर्स आपने अपनी पिछली क्लासेस में कवर अप किए थे. तो अब हम नए सेट ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे, दैट इज रैशनल नंबर्स. चलिए रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर्स का भी आपने इंट्रोडक्शन शायद 8 में पढ़ा होगा. तो लेट्स बिगिन विद रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अब आप उसी बैग में, दैट इज वो जो बैग था आपके पास, नेचुरल नंबर्स पहले थे 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर आपने जीरो ऐड किया एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दिए, ऑल नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए. इन नंबर्स में अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर देंगे, दैट इज इन नंबर्स में अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो फिर ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, all the integers and all the fractional parts. That means rational number का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? It is ratio which is expressed in the form of p by q. तो rational numbers होते क्या है? वो एक ratio होता है which can be expressed in the form of p by q.
रेशियो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। सिमिलर केस में इसमें भी होगा, दैट इज p एंड q के p अपॉन q के फॉर्म में इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q दोनों की ही वैल्यू इंटीजर्स हैं। q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, एंड p एंड q बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। p एंड q बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम क्या होता है? जिनके कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसके इन व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर से जाकर चेक कर सकते हैं। तो p एंड q बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो रैशनल नंबर्स हमेशा ही p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स के बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझना होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब ऑल द फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे 1/2, और कौन सा है? 1/2 के अलावा कौन सा हो सकता है? 2/4, 3/6। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जब हम जिनको सिंपलीफाई करें तो वो सेम रिजल्ट्स देते हैं। जैसे 1/2 है, 2/4 है, तो अगर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। 3/6 है, तो अगर हम इससे सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने क्या समझा कि जब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है? सारे फ्रैक्शंस में सेम मिलता है। तो वो सारे फ्रैक्शंस जिनमें हमें रिजल्ट सेम मिलता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में ये है आपको दिया, अगर आपको दिया है ये 3/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये याद रखना है आपको, दिस इज द नोट पार्ट, कि 3/6 को नंबर लाइन पे नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि 3/6 कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू द लोएस्ट टर्म। सिंप्लीफाई करके इसे हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 1/2। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो हमें क्या दिखाना है नंबर लाइन पे? 1/2 ही दिखाना है। तो ऐसे नंबर्स को हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे जो लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। जैसे अब अगर हमें 3/6 को अगर बोला जाए कि रिप्रेजेंट करना है, तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना होगा? 1/2 को ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसमें 1/2 आपको पता ही है कैसे आएगा, इधर आ जाएगा बीच में 1/2। अब अगर आपको डिनोमिनेटर्स थोड़े से बड़े दिए गए हैं, जैसे सपोज करो 4/5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो आप कैसे करेंगे? अब जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, हर नंबर्स को जो नंबर लाइन में इंटीजर्स होते हैं उनको हम इस डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/5। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 10/5। भाई आफ्टर ऑल इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर 2 आएगा। तो दैट इज 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/5। 1 को कैसे लिख सकते हैं? 5/5। और रिप्रेजेंट किसको करना है? 4/5 को। तो अगर हम इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। 1 जो पार्ट है इसके हम 5 पार्ट्स बना देंगे। तो ये जो नीचे 5 दिया है, हम क्या करेंगे? इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। दैट इज कि डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम क्या करेंगे? उतने ही पार्ट्स में वो नंबर को डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 4/5। तो पहला नंबर क्या होगा? 1/5, दूसरा क्या होगा? 2/5, 3/5, ये क्या हो जाएगा? 4/5। तो दिस इज 4/5 which you have to represent on the number line. अब अगर होता 16/20, तो this you don't have to represent on the number line because it is not in its lowest form. ये lowest form में नहीं है। तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो दैट इज इसका आंसर भी 4/5 है। तो इसमें भी आपको 4/5 ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं 4/5। ओके चिल्ड्रन, तो दिस इज हाउ रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
This you have studied in the lower classes. So students, let us begin with all the examples. Let us begin with first example of your exercise, that is every whole number is a natural number. क्या हर whole number natural number है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं natural number कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और whole numbers क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5. तो अब इसमें क्या पूछा है, हर होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? 5, अरे 5 तो नेचुरल नंबर है, 4 3 2 सब नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो क्या सारे होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? तो सब तो नेचुरल नंबर है, पर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं? अब सबसे पहले इंटीजर्स लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर्स के. और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q. इसे p/q के फॉर्म में होता है. तो हम सारे इंटीजर्स को क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? सबके नीचे 1 लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाए. इसमें p की वैल्यू क्या है, 4, q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 3, 1 नीचे q की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू, p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू 1. तो हर एक इंटीजर के नीचे हम डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा लेते हैं तो क्या वो एक्सप्रेस हो जाएगा p/q के फॉर्म में? यस, वो हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? तो देखते हैं, पहले ही रैशनल नंबर को देखते हैं, 3/7. तो 3/7 क्या इंटीजर है? नो, इट इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर को तो p/q के फॉर्म में होना है. अगर 3 है तो 3 तो कैन बी इंटीजर, बट अगर 3/2 है तो 3/2 रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं. Okay, so this statement is again false. This second one is true and first one is false. Example, that is, find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में आपको rational numbers find out करने हैं 5. ठीक है, तो ये सबसे सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन है. 1 और 2 के बीच में आपको rational numbers find out करने हैं. अब rational numbers क्या होते हैं, दो numbers के बीच में unlimited infinite रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. अब 1 के और 2 के बीच में कैसे है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 कुछ भी लिख सकते हैं. 1.41 भी लिख सकते हैं, 1.42 भी लिख सकते हैं. तो these are all rational numbers which can be expressed between 1 and 2. that is 1 and 2 के बीच में रैशनल नंबर्स कितने होंगे, इनफिनाइट होंगे. पर कुछ एग्जांपल्स ये हैं. अब आप बोलोगे डेसिमल क्या रैशनल नंबर है? यस. अब 1.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दो 10 हो जाएगा, तो इसे 11/10 लिख सकते हैं. तो 11/10 इज अ रैशनल नंबर, और ये 1 और 2 के बीच में आता है. 1.2 को कैसे लिख सकते हैं, नीचे 10 लिख लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12/10, दैट इज 2 6 are 12, 2 5 are, दैट इज 6/5. और 6/5 कहाँ आता है, 1 और 2 के बीच में. तो आप अगर ये भी आंसर में लिख लोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसीलिए ये सारे नंबर्स जो हैं 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं 1 और 2 के बीच में. ओके चिल्ड्रन, यस बच्चों, चलिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं. क्या इज 0 अ रैशनल नंबर? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन द, अब रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q. क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 0/1 लिख लेंगे तो वो p/q के फॉर्म में आ गया, जिसमें 0 क्या है, p है, और 1 क्या है, q है. दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज़ can be expressed in the form of p/q, where q is not equal to 0. q 0 के बराबर नहीं है. p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं. Find 6 rational numbers
Rn is rational number between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? 6 रैशनल नंबर्स. ये मैंने अभी आपको समझाया कैसे करोगे 3 एंड 4 के बीच में. 3 और 4 लिख लेंगे. तो 3 के बाद क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. तो these are the rational numbers between 3 and 4. क्योंकि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q. अभी मैंने बताया इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10, 31/10, 32/10, 33/10. तो yes, it can be expressed in the form of p by q. तो फिर ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये 6 rational numbers है between 3 and 4. Let us go to the third question. Yes student, this is your third question. अब आपको rational number 5 निकालना है. 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में 5 rational numbers निकालने हैं. तो अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकाला जाए? अब 3 by 5 एंड 4 by 5 इसके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं? अब बेटा ये समझने की बात है कि अब 3 by 5 को इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट लगेगा. अब 3 by 5 को हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, 4 by 5 को भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो अब तुम लोग को कितने निकालने हैं? 5. तो हम 5 में 1 प्लस करेंगे, दैट इज 6. तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को. 18 अपॉन 6 5 से 30 और इसको भी 6 से कर देंगे, दैट इज 30 और 24. अब इन दोनों के बीच में आपको अराउंड से 5 नंबर्स मिल जाएंगे, दैट इज 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच में आपको 5 नंबर्स ढूंढने. कौन कौन से नंबर होंगे? 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30. तो ये 5 हो गए. तो कैसे किया मैंने? कैसे किया? 5 नंबर्स को निकालना था, 5 में 1 प्लस किया, दैट इज 6. अब 6 से दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो. क्या आ जाएगा? 30 और इधर भी 18, इधर भी 30 आया और इधर 24 आया. अब इन दोनों के बीच में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, तो चलिए स्टूडेंट्स ये ट्रू फॉल्स कुछ है वो हम सॉल्व करते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. सारे सबसे पहले जो पूछा जाए उसी के बारे में पहले सोचो. एवरी नेचुरल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6. और होल नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6. सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं. तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं है जो इसमें नहीं आ रहा हो. तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं. ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? इंटीजर्स चेक करो. -3, -2, -1, -4, 0 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक दोनों तरफ चलेंगे. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 यहां तक तो आ रहे हैं होल नंबर्स. क्या हर इंटीजर होल नंबर है? इंटीजर क्या है? -4 -3 -2 -1 क्या होल नंबर है? नहीं है. तो दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. तो सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है, कुछ इंटीजर्स होल नंबर्स हैं. दैट इज पॉजिटिव वाले और 0 होल नंबर्स हैं, पर नेगेटिव वाले तो नहीं है ना. अब नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स कौन से हो गए? 3 by 5, 4 by 5, 6 by 7. तो ये क्या है? होल नंबर है. ये सारे होल नंबर्स हैं. होल नंबर्स का क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6. नो. तो आंसर इज नो. बट अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? क्या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं? होल नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 और रैशनल नंबर्स हैं. यस, क्यों नहीं होंगे? 0 1 2 3 4 हम इनको नीचे डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दें तो फिर वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जबकि हम इसका रिवर्स करेंगे तो दैट इज ट्रू. ओके चिल्ड्रन.